बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है। सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म किए, नाश्ता वगैरह। और अभी जो है ना मेरी जो मामी है वो ला रही हैं जोड़ा। हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि चाचियाँ, ताइयाँ, मामियाँ, खाला, फूफियाँ, जितने भी लोग होते हैं ना, जो भी मतलब लड़के की शादी हो तो जोड़ा लेकर जाते हैं। अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अब तो बदल गई हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। लोग जो है वो कैश करीबी रिश्तेदार भी आकर दे देते हैं। लेकिन ये जो जोड़े की रस्म है ना, इसका एक अपना अलग ही मज़ा है। तो मामी, खाला, बड़ी खाला और मेरी कज़न ये लोग आई थी जोड़ा लेके, और इसी तरह से गाते बजाते आते हैं ढोलक के साथ ज़रा धूमधाम से। अच्छा, यू स्टार्ट का क्लिप आपने देखा। यहाँ तो खैर अभी सिर्फ मैं थी और मेरी छोटी बहन थी। बाकी जो सबसे छोटी वाली थी उसको आज ऑफ़ नहीं मिला था। पिछले 2 दिन से उसने ऑफ़ लिया था, लेकिन आज उसके स्कूल में पीटीएम थी और उसको जाना पड़ा। तो अभी जो था ना, बस इस्तकबाल के लिए मैंने अपने ये भांजे 1-2 खड़े किए, तो बस इनके साथ ही मेरी लड़ाई चल रही थी कि सुन ही नहीं रहे थे। और जो लोग जोड़ा लेकर आते हैं वो फिर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला नाच गाना करते हैं। और यहाँ पर थोड़ी ये लोग लूडी डाल रहे हैं। उसके बाद बैठकर ढोलक पे गाने, टप्पे, माइये जो होते हैं ना, वो ख़वातीन मिलकर गाती रहती हैं काफ़ी देर तक। और फिर हम इनको मतलब अभी जैसे चाय का टाइम है, अभी रिफ़्रेशमेंट की तैयारी कर रहे थे। किचन में थी मैं, चाय वगैरह बना रही थी। ये तो वीडियो के क्लिप भी पता नहीं मैंने इब्राहिम को कहा था, उसने बनाए थे, क्योंकि बिज़ी थी मैं। तो बस यहाँ पर जो है ना ये जोड़ा इन्होंने डिस्प्ले कर दिया था, जिसमें कि सब कुछ होता है। नाड़ा, रुमाल, सॉक्स, सब पता नहीं क्या क्या बुनियाने और आपको नज़र भी आ रहे होंगे, टूथपेस्ट, साबुन, कंघी, लोशन, शैम्पू, सब कुछ यहाँ पे जितना कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा कुछ जोड़े के साथ होता है। परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, सब कुछ ही होता है। तो ये मेरी मामी लेकर आई थी, साथ कज़न थी वो भी लेकर आई थी, खाला थी वो भी लेकर आई थी। मेरी जो छोटी खाला हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो भी लेकर आई थी। लेकिन वो वाला जोड़ा डिस्प्ले नहीं किया था, क्योंकि वो तो सेपरेट से लेकर आई थी। इस तरह से ये लोग अभी पहले लेकर आए थे। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना, बस अभी ये थोड़ा सा मैंने बाहर आके देखा था, क्योंकि सब बुला रहे थे कि आके देख लो। तो फिर मैंने आके देखा और उसके बाद जो है ना फिर सबको चाय वगैरह पिलाई। फिर दिन का खाना शाना बनाया। सब कुछ करने के बाद अभी शाम में सैलून आ गई हूँ मैं। दुल्हन के साथ मुझे ही आना था, क्योंकि बाकियों के बच्चे छोटे छोटे थे, तो इसलिए फिर मुझे आना पड़ा। जो सबसे बड़ी वाली बहन है, उसकी बेटी का थोड़ा सा ये कि फ़िज़िकली थोड़ा डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से उसको उसके पास रुकना था, तो फिर मैं आ गई थी। और बाकी दोनों के छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए वो नहीं आई थी। और ये मेरी ड्यूटी थी आज भी और कल की भी, वलीमे की भी। लेकिन सैलून में बंदा उस तरह से तैयार नहीं हो सकता जितना ख़ुद अपनी मर्ज़ी से घर में अच्छे से तैयार होता है। और मुझे उसको मेकअप भी ख़ास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मेरी आईब्रोज़ को इतना डार्क ना करे, मेरे साथ सूट नहीं करती। लेकिन नहीं भाई, सैलून वाली बस सिर्फ अपनी ही करती हैं, वो किसी दूसरे की सुनती ही नहीं है। तो बस अभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि कल मैंने इस सैलून में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं किसी दूसरे अच्छे सैलून में जाऊँगी। वो फिर इंशाल्लाह आप कल की वीडियो में देखेंगे। और गेस्ट वगैरह तकरीबन सभी आ चुके थे, तो बस यहाँ सबसे मिलना मिलाना हो रहा था। और ये मेरी जो है ना ड्रेस के साथ और ज्वेलरी वगैरह फिर मैंने घर जाकर बाद में पहन ली थी। और ड्रेस मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, वो अनस्टिच दिखाया था। तो ये है ड्रेस की फुल लुक, और रेड, मैरून और ऑफ वाइट का ये कंट्रास्ट है, और इसके ऊपर काम बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है। तो बस यहाँ पर अब आगे, और जब ना मैं घर से जाने लगती हूँ तो इन सबको मैं इंस्ट्रक्शंस दे के सब कुछ बता के जाती हूँ। उसके बावजूद इतनी सारी चीज़ें सब भूल जाते हैं। और यहाँ भी हम जब हॉल में पहुँचे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना, वो घर पे ही भूल कर आ गए थे सब। और अब घर लॉक था। फिर यहाँ पर ही करीबी मार्केट से हमें मेहंदी और बाकी की चीज़ें मंगवानी पड़ी, जो कि मेहंदी की प्लेट्स में रखने के लिए थी। तो ऐसा जो है ना बस हो जाता है, क्योंकि जो मेरी सबसे छोटी बहन है, उसके तो बच्चे, एक उसकी 10 माह की बेटी और दूसरा 3 साढ़े 3 साल का बेटा है। तो वही उसके लिए काफ़ी है। मतलब उसको बेचारी को तो, वो फिर स्कूल से आई उसके बाद उसको इतना इन चीज़ों का होश ही नहीं रहता। और ये मेरी प्यारी सी भांजी है, ये जो मुझसे छोटी बहन है उसकी बेटी है। तो ये भी काफ़ी दिन बीमार ही थी, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
और वो भी अपने मतलब उसके बच्चे भी छोटे हैं तो वो उनमें बिज़ी रहती है। मेरे बच्चे अब थोड़े से बड़े हैं तो ये होता है कि वो ख़ुद अपनी चीज़ों को कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अब जो है मिठाई भी भूल कर आ गए ये लोग। हालांकि मैं जब सैलून जा रही थी तो मैंने निकलते वक्त इनको सारी चीज़ें बता दी थी कि ये चीज़ें लेके आना। अच्छा, अब जो अपने हाथ से वहाँ पर घर में मैं गई, जब मैंने इनको चीज़ें दे के भेजा तो वो तो आ गई सारी चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है मैं ख़ुद भूल जाती हूँ, मुझे भी याद ही नहीं रहता। एक तो सैलून से आके फटाफट से मैंने अपने कपड़े निकाले, फिर ज्वेलरी और वो पहनने में थोड़ा सा होता है, सेटिंग वगैरह में टाइम लग जाता है। तो ये लोग फिर ना काफ़ी सारी चीज़ें उस चक्कर में घर ही भूल आए थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो जूते पहने हैं ना, ये इतने कोई कंफर्टेबल है और मैंने पहने भी ये इसलिए थे क्योंकि ना मेरी एक उंगली जो थी वो ज़ख्मी हो गई थी और जब मैं खुद सा पहन रही थी तो बहुत ही दर्द हो रहा था। और ये वाला मैंने पहना तो इतना सॉफ्ट था, और वैसे ही मूव करना होता है आपको, सारा टाइम खड़े रहना होता है, चलना फिरना होता है, तो जूता मुझे था कि ये वैसे भी गरारे के नीचे छुप रहा है, इतना कोई प्रोमिनेंट नहीं है, किसी ने बहुत ज़्यादा गौर किया तो कोई बात नहीं, लेकिन कंफर्ट जो है ना वो कम्स फर्स्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पहन लिया था। और यहाँ पर ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, भतीजी है, उनके साथ थोड़ा सा आके पिक्चर्स वगैरह बनवाई हैं, बच्चियाँ भी सब बना रही हैं पिक्चर्स। और गेस्ट हमारे बहुत थोड़ा सा ना टाइमिंग कन्फ्यूजन की वजह से जल्दी आए हुए थे, तो बस अभी जो है फिर हम मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ हमने दूल्हा दुल्हन की एंट्री करवाई और जो प्लेट्स थी उनमें मेहंदी वगैरह घोली थी और कैंडल्स थी, लेकिन जलाई नहीं थी क्योंकि बच्चे सारे आगे पीछे खड़े थे। तो ऐसे होता है कि रश में ना फिर किसी बच्चे के बालों के साथ या इस तरह से कोई मिसहैप ना हो जाए कि वो कैंडल जल रही हों, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, उनको हैंडल करना भी इतना मुश्किल होता है बार बार, तो उनको बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, तो इसलिए फिर कैंडल्स को हमने जलाया ही नहीं था। तो बस दूल्हा दुल्हन को हमने बिठा दिया, उसके बाद मेहंदी की रस्म जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारी एक कज़न थी जो कि मतलब आ जाई थी मेहंदी में, तो इसलिए उन्होंने उसको हार भी डाल दिया था गले में, और बाकी जो है वो सब अब मेहंदी की रस्म कर रहे हैं। ये जो है मेरी सबसे बड़ी आपा है, यानी कि हम बहनों में से सबसे जो बड़ी है ना वो है। इसी तरह से सारे बारी बारी मेहंदी की जो रस्म होती है वो करते रहेंगे, दूल्हा को मेहंदी लगाएंगे। और यहाँ पर वही मैंने पहले भी शायद आपको बताया कि मिठाई वगैरह सब कुछ भूल गए थे, और यहाँ भी मिठाई भी नहीं थी। ऑयल मेहंदी हमने सब अभी करीबी मार्केट से मंगवाया था, सिर्फ ये प्ले कार्ड्स और मेहंदी की प्लेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके जब दी ना, तो ये वाली चीज़ें आ गई थी, जो चीज़ें मैंने नहीं दी वो नहीं आई। तो खैर ये मिठाई भी हमें याद अब आई, वरना वो भी मंगवा लेते।
तो अपनी तरफ से इंसान जितना भी किसी भी चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करता है ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें जो है ना वो इतना जब एंड पे स्मूथ हो जाएं और बहुत अच्छे से हो जाएं तो फिर ये होता है कि शुक्र अल्लाह का कि सब कुछ हो गया अच्छे से, बेहतरीन हो गया। बस वो मिठाई वगैरह जो थी वो रह गई थी, तो कोई बात नहीं, खैर आज दूल्हा दुल्हन को कम कैलोरीज जो है ना वो गेन करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने और बेटियों ने और मेरी भांजी हमने मेडले तैयार किया था, जो कि हम लोगों ने किया, फिर लुड्डी वगैरह डाली और ये बच्चों की परफॉर्मेंस थी, ये भांजी ने उनको तैयार करवाया था। तो ये छोटे छोटे उनके लिए ये वाले स्टेप भी बहुत थे कि जो उन्होंने कर लिए थे यहाँ पर। और बस बड़े क्यूट से लग रहे थे, उनका ये डांस ना बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर अब खाना लग चुका है। खाने में था हलवा, पूरी, चने, साथ चिकन कोरमा था और ये जो सलाद, अचारी प्याज था वो। उसके बाद एंड पे चाय सर्व की जाएगी और बस ये हमारा मेहंदी का फंक्शन यहीं पे एंड होता है। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।